हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एक्टिव पैसिव, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। तो सभी लोग जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जल्द से जल्द। शेयर कर दिया सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है। वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है, या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है। वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। वॉइस क्या होता है, समझ में आ गया सभी को। वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट पर कोई एक्शन हो रहा होता है या कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। दैट्स ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वाटर इज ड्रंक बाय मी। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। ये बन गया पैसिव वॉइस। एक और देखते हैं, आई एट फूड। यहाँ पर एट क्या है, एट की सेकेंड फॉर्म, एट एट एटन। तो ये वर्ब आपको याद रखनी है। तो आई एट फूड, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, फूड वाज ईटन बाय मी। इट्स ओके। तो एग्जाम्पल सभी को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस एक्जुअली वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट एक्जुअली वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स ओके। तो एक्टिव वॉइस सबको समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल दें। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल दें और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस एक्जुअली वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल दें और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो, तो सेंटेंस क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। रेस्ट ओके। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझ में आ गया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही ड्राइव्स द कार। ही ड्राइव्स द कार। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द कार ड्राइवन बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम।
एक्टिव वॉइस, ये है आपका पैसिव वॉइस। और एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज eating food, सी इज ईटिंग फूड, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? फूड इज बीइंग ईटन बाय, सी का क्या हो जाएगा? हर, ये बनेगा पैसिव वॉइस। और एक एग्जांपल देखते हैं। ही हैड क्लियर्ड द एसएससी एग्जाम, ही हैड क्लियर्ड द एसएससी एग्जाम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द एसएससी एग्जाम हैड बीन क्लियर्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। ओके, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ओके, इतना समझ में आ गया? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। बहुत डिटेल में हम एक्टिव पैसिव कवर करने वाले, बिल्कुल बेसिक से, एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है जिससे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतना सभी को समझ में आ गया? अब आ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस किसमें बनेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, याद रखना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये किसका है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ईडीएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये चीजें आपको याद रखनी है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहेगा, और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ओके, अच्छे से देख लो। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम टीच इंग्लिश। राम टीच इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इंग्लिश इज टॉट बाय राम। एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर ऑलवेज आंसर, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट क्वेश्चंस। तो सभी लोग इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बनेगा? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द स्टूडेंट क्वेश्चंस, द स्टूडेंट क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर। बेस्ट ओके, तो इस तरीके से इसका एक पैसिव वॉइस बनेगा। और एग्जांपल देखते हैं। सी ड्राइव्स माई कार, सी ड्राइव्स माई कार, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? माई कार इज ड्राइवन बाय, सी का हर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे डू यू रीड हिंदी, डू यू रीड हिंदी, तो यहाँ पर सहाय क्रिया से स्टार्ट है, तो हिंदी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एज हिंदी रीड बाय, यू का यू रहेगा, तो ये वर्गी पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और देखते हैं। 5 सी राइट ए स्टोरी, सी
राइट्स ए स्टोरी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ए स्टोरी इज रिटेन बाय सी का क्या हो जाएगा? हर। यस ओके। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। इसकी पैसिव वॉइस किस में बनेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस किस में बनेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट इजेमार प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका पैसिव। एक्टिव वॉइस का है स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। यस ओके। देख लो एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर। देखिए बड़े एग्जाम्पल की ओर चलो। एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेंग ए सॉन्ग, सॉरी, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ए सॉन्ग इज बीइंग सिंगिंग संग बाय हर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सी इज ईटिंग फूड, सी इज ईटिंग फूड, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? फूड इज बीइंग ईटन बाय हर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसे इज ही राइटिंग इज ही राइटिंग इज ही राइटिंग इज ऑटोबायोग्राफी, इसका पैसिव क्या बनेगा? सभी लोग कमेंट करके बताओ। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज हिज ऑटोबायोग्राफी बीइंग रिटेन बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय आई का क्या हो जाएगा? मी। ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। दैट्स ओके। तो सभी को समझ में आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस किसमें बनेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसके हमने स्ट्रक्चर देंगे एक बार फिर से, जितना भी पढ़ा उसका प्रैक्टिस करने वाले स्टार्टिंग से। जैसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? वॉइस। वॉइस क्या होता है? वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। तो इसके हमने कुछ एग्जांपल देखे। जैसे आई ड्रिंक वाटर, ये एक्टिव वॉइस है। तो वाटर इज ड्रिंक बाय मी, ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, तो सेंटेंस क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सब। पैसिव वॉइस क्या होता है? जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल दें और सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो, तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस।
हेलो। और बना सकते हैं अधिक जानकारी में। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट एक्सोलिवर प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसके कुछ हमने एग्जांपल देखे। ही ड्राइव्स द कार, इसका एक्टिव पैसिव बनेगा द कार ड्रिवन, सॉरी द कार इज ड्रिवन बाई, द कार इज ड्रिवन बाई हिम। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसके कुछ हमने एग्जांपल देंगे। राम टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय राम। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसकी पैसिव वॉइस बनेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें ऑब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। देख चुके। तो इसके कुछ हमने एग्जांपल देंगे। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये है एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनेगा ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। देख चुके। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक करो, शेयर करो सभी लोग, और कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग लाइक शेयर करो, जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। रैस ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस क्या बनेगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, सब्जेक्ट उठकर पीछे चला जाएगा। देख लो एक बार फिर इससे रिलेटेड अच्छे से एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। some goons some goons has robbed the bank। तो द बैंक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। हैज बीन robbed by some goons, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। और एक एग्जांपल देखते हैं। सी हैज फिनिश्ड सी हैज फिनिश्ड द वर्क। तो द वर्क सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। हैज बीन फिनिश्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा? हर। बेस्ट ओके। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। हैज द मूवी हैज द हैज यू सीन द मूवी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो द मूवी, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। हैज द मूवी बीन सीन बाय, यू का यू रहेगा। बेस्ट ओके। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनेगी पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। देख लो एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसी बेस पे हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए,
सी sang a song। तो ए सॉन्ग वाज, ए सॉन्ग सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वाज संग बाय, सी का क्या हो जाएगा हर। और एक एग्जांपल देखते हैं, somebody hit me, somebody hit me। तो आई का मी होता है, आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर जब मी, तो मी का क्या होगा आई, आई वाज हिट बाय somebody, somebody गॉट इट। और एक एग्जांपल देख, did she make a wise decision। तो ए वाइज डिसीजन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वाज ए वाइज डिसीजन मेड बाय, सी का क्या हो जाएगा हर। दैट्स ओके। तो इतना क्लियर हो गया। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को शेयर कर दो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस मत करना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करा रहे हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनेगी पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ जाएगा, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट उठकर पीछे चला जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से, देख लिया। लेट्स सी एग्जांपल देखो अब, सी इज eating food। तो फूड आ जाएगा, फूड सॉरी शी वाज, तो फूड वाज बीइंग ईटन बाय, सी का क्या हो जाएगा हर। दैट्स ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं, he was riding a bike। तो इसका पैसे क्या बनेगा, a bike was being ridden by, he का क्या हो जाएगा him। दैट्स ओके। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे was Ram given order of his transfer। इट्स ओके। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वाज ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफर बीइंग गिवन बाय राम। दैट्स ओके। तो इतना समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस किस में बनेगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट उठकर पीछे चला जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से। एग्जाम्पल देखिए, had he spoken, had he
spoken lie had lie been spoken by, ये का क्या हो जाएगा एम, ये बनेगी पैसिव वॉइस। दैट्स ओके। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी फ्यूचर कंटीन्यूअस में। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट उठकर पीछे चला जाएगा। विल शैल प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। दैट्स ओके। देख लो एक बार अच्छे से। देख लिया, चलो एग्जांपल देखते हैं। ही विल sign these papers, these papers, so these papers will be signed by, ही का क्या हो जाएगा एम। दैट्स ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं। will he not abuse anybody, तो इसका पैसिव क्या बनेगा will anybody not be abused by, ये का क्या हो जाएगा एम। दैट्स ओके। तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस क्या बनेगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर एक्टिव का बनेगा सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट उठकर पीछे चला जाएगा। विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब, बी नहीं लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। देख लो एक बार अच्छे से। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। रवि विल हैव finished his homework, तो इसका पैसिव क्या बनेगा his homework will have been finished by Ravi। दैट्स ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं। they will have taken all precautions, तो इसका पैसिव क्या बनेगा all precautions will have been taken by, देखा हो जाएगा then। रेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने फर्स्ट क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल में हमने फर्स्ट क्लास में एक्टिव पैसिव के बारे में जाना है, पढ़ा है। आज सेकेंड क्लास है एक्टिव पैसिव, कल जहाँ से स्टॉप किया थे आज की क्लास में वहीं से हमने स्टार्ट किया है। इस क्लास के बाद फर्स्ट क्लास देखना जरूर। ये क्लास आप देख लोगे फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। दैट्स ओके। तो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दैट्स ओके।